हेलो एवरीवन। तो चलिए अब हमारे पास एक नया टॉपिक है जो कि अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमेटिन फाइबर। तो चलिए इसको कवर करते हैं। क्रोमेटिन इज डिफाइंड एज अ कॉम्प्लेक्स ऑफ आरएनए, डीएनए एंड प्रोटीन ऑब्जर्व्ड इन यूकारियोटिक सेल। यूकारियोटिक सेल में आरएनए, डीएनए और प्रोटीन से मिलकर बना हुआ एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है जिसको हम लोग क्रोमेटिन कहते हैं। Its prime function lies in the packaging of DNA molecules in very long, denser, compact shape which hold the strands from becoming tangled and plays a role in straightening the DNA during cell division. देखिए, इसका मेन फंक्शन होता है डीएनए को पैक करना, ठीक है, उसको एक प्रॉपर प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। ये बहुत ही लंबा और डेंसर कॉम्पैक्ट शेप होल्ड करता है जो कि एक दूसरे से टेंगल्ड होता है। टेंगल्ड मतलब उलझा हुआ होता है, ठीक है। और ये मेजर रोल प्ले करता है डीएनए के स्ट्रेटनिंग में सेल डिवीजन के दौरान। It involves hierarchical packaging starting with DNA wrapping around histone octamer to form nucleosome. इसका स्टार्टिंग कैसे होता है? वो पैकेज जब होता है ना, वो डीएनए को रैप करता है अपने अराउंड, ठीक है। जैसे ये डीएनए इसके चारों तरफ ये कवर करके रखा हुआ है हिस्टोन ऑक्टामर के हेल्प से, और वो न्यूक्लियोसोम का फॉर्मेशन करता है। क्रोमेटिन इज अ कॉम्प्लेक्स कॉम्बिनेशन ऑफ डीएनए प्रोटीन्स दैट मेक्स क्रोमोसोम। अब क्रोमेटिन बेसिकली क्या है? जब डीएनए और प्रोटीन एक दूसरे के साथ मिलता है और वो कॉम्प्लेक्स का जो फॉर्मेशन करता है उसको हम लोग क्रोमोसोम कहते हैं। Major protein involved in chromatin are histone proteins, although many other chromosomal proteins prominent roles too. मेजर जो प्रोटीन होते हैं वो हिस्टोन प्रोटीन होते हैं, लेकिन और भी बहुत सारे क्रोमोसोमल प्रोटीन है जिसका यहाँ पे रोल होता है। अब इसका फंक्शन क्या है? तो ये पैकेज करता है डीएनए को स्मॉलर वॉल्यूम में ताकि वो सेल में फिट हो जाए, ठीक है, और स्ट्रेंथन करता है डीएनए को ताकि वो माइटोसिस या मियोसिस की एक्टिविटी को परफॉर्म कर सके, और कंट्रोल करता है जीन एक्सप्रेशन को और डीएनए रेप्लिकेशन को, ठीक है। अब हम और भी आगे समझते हैं। तो चलिए देखिए, यहाँ पर है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्रोमेटिन। अब क्रोमेटिन बन कैसे रहा है, ये ऑर्गेनाइज कैसे हो रहा है? बेसिक स्ट्रक्चर को 3 लेवल पर डिवाइड किया गया है कि पहले डीएनए रैप हुआ न्यूक्लियोसोम के अराउंड, जिसको हम लोग बीड्स ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर भी कहते हैं। हमने ये क्लास 12th में भी पढ़ा है, बीड्स ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। तो पहला डीएनए जब रैप होगा उसके अराउंड तो वो न्यूक्लियोसोम का फॉर्मेशन करेगा। दूसरा स्टेप में आएगा कि 300 नैनोमीटर कंडेंस्ड क्रोमेटिन फाइबर कंसिस्ट करेगा न्यूक्लियोसोम को, जो कि एक बहुत ही कॉम्पैक्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। अब हायर लेवल ऑफ पैकेजिंग में क्या होता है? मेटाफेज क्रोमोसोम में जाकर के वो पैकेज हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पहले क्रोमोसोम है, यहाँ पे अब धीरे धीरे बीड्स ऑन स्ट्रिंग का फॉर्मेशन हुआ, क्रोमेटिन का फॉर्मेशन हुआ, ये देखिए डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर का फॉर्म हुआ, और ये एक बिल्कुल हायर लेवल ऑफ पैकेजिंग आ गया, जिसको हम लोग मेटाफेज क्रोमोसोम भी कहेंगे, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं कि अगर क्रोमेटिन का फॉर्मेशन होता है तो उसके अल्ट्रा स्ट्रक्चर, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमेटिन ना, तो अब हम देखते हैं कि क्या क्या कंपोजिशन है, कौन कौन से कंपोनेंट से मिलकर के हमारा ये बना हुआ है। पहला है डीएनए। तो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए फॉर्म करता है कोर जेनेटिक मटेरियल, मतलब जो क्रोमेटिन है उसका जो कोर जेनेटिक मटेरियल है, मतलब उसका जो मेन जेनेटिक मटेरियल है वो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, ठीक है। लॉन्ग होता है, नेगेटिवली चार्ज्ड पॉलीमर है जो कि हिस्टोन प्रोटीन के अराउंड रैप होता है, ठीक है। हिस्टोन प्रोटीन्स इसके दूसरे कंपोनेंट में है जो कि बेसिक होगा, पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन होगा जिसमें लाइसिन और अर्जिनिन बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होगा। कोर हिस्टोन्स में क्या क्या आएंगे? H2A, H2B, H3 एंड H4, और लिंकर हिस्टोन्स में आएंगे H1 और H5 सब कुछ सेल्स में। ये डीएनए को न्यूट्रलाइज करता है, जैसे डीएनए नेगेटिवली चार्ज्ड है ना, और हिस्टोन जो है वो पॉजिटिवली चार्ज्ड है, वो न्यूट्रलाइज करेगा, हेल्प करेगा फोल्डिंग में और कॉम्पैक्शन ऑफ क्रोमेटिन। अब नेक्स्ट जिसका जो कंपोनेंट है वो है न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम 146 बेस पेयर डीएनए रैप्ड 1.65 टर्न्स अराउंड द हिस्टोन ऑक्टामर। ये अपीयर होता है बीड्स ऑन स्ट्रिंग के फॉर्म में माइक्रोस्कोप के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारा वह है नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन NHCPS। तो अब समझते हैं ये क्या है। ये एक स्ट्रक्चरली और फंक्शनली डाइवर्स प्रोटीन है जो कि इंक्लूड करता है रेगुलेटरी प्रोटीन, एंजाइम, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर और स्कैफोल्ड प्रोटीन्स को। ये इंपॉर्टेंट होता है जीन रेगुलेशन के लिए, डीएनए रेप्लिकेशन के लिए और रिपेयर के लिए। हायर ऑर्डर क्रोमेटिन ऑर्गेनाइजेशन, तो इसमें
30 नैनोमीटर क्रोमेटिन फाइबर जो कि क्वाइलिंग न्यूक्लियोसोम के क्वाइलिंग से फॉर्म होता है। फर्दर ये फोल्ड होता है लूप्ड डोमेन अटैच टू प्रोटीन स्कैफोल्ड। अब हम आरएनए की बात करें तो इसका माइनर कंपोनेंट है, मतलब छोटा कंपोनेंट है। तो स्मॉल अमाउंट ऑफ आरएनए है वो जाकर के क्रोमेटिन से एसोसिएट होता है और क्रोमेटिन ऑर्गेनाइजेशन में ये अपना रोल प्ले करता है। ठीक है, तो ये था हमारा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में कवर करेंगे एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस। तो अभी आप ये टॉपिक को अच्छे से समझ गए हो और इसको पढ़िए, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। थैंक यू सो मच।